कार्तिक को पकड़कर समीर ले आया। समीर ने कार्तिक पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उसने रिमझिम का गहना चोरी करके भागा है, लेकिन कार्तिक ने पूरा राज खोल दिया। उसने बताया कि सच क्या है और असली चोर कौन है। जी हाँ दोस्तों, जब समीर कार्तिक को पकड़कर लाया और उसे धमकाया कि तुम गहना लेकर क्यों गए, तब कार्तिक ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बताया कि रिमझिम का गहना मोहिनी बुआ के पास रखा है। कार्तिक ने यह भी बता दिया कि मोहिनी बुआ और अमायरा दोनों ने मिलकर घूंघट की आड़ में रिमझिम की शादी समीर से करवाई और मुझे यहाँ से दोनों ने मिलकर भगा दिया। मैं तो चाहता था कि मैं रिमझिम से शादी करूं, लेकिन मोहिनी बुआ और अमायरा ने मिलकर हमें भगा दिया। फिर इसका फ़ायदा उठाया, रिमझिम की शादी करवाई और चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू रिमझिम ज़रूर लिखें। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला कि अगर मैं सच बोलूं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे। समीर ने ताना मारते हुए कहा कि अब तेरे पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी कार्तिक ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की और कहा कि असली चोर मैं नहीं हूँ, असली चोर तो इस घर के अंदर ही मौजूद है। यह सुनते ही सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। कार्तिक ने कांपती आवाज़ में कहा कि रिमझिम का गहना मोहिनी बुआ के पास है। यह सुनते ही मोहिनी बुआ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए कार्तिक पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन कार्तिक यहीं नहीं रुका। उसने एक और बड़ा राज खोल दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि मोहिनी बुआ और अमायरा ने मिलकर एक साजिश रची थी जिसमें घूंघट के पीछे रिमझिम को बैठाकर समीर से शादी करवाई गई थी। असल में उस दिन सब कुछ प्लान था और मुझे रास्ते से हटाने के लिए ही वहाँ से भगाया गया था। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसे भी अब समझ आने लगा कि उसके साथ क्या खेल खेला गया था। समीर यह सब सुनकर हैरान था। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे शक में बदल रहा था। उसे याद आने लगा कि कैसे कई बार अमायरा और मोहिनी बुआ ने हालात को अपने हिसाब से मोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अमायरा घबराने लगी थी, क्योंकि उसे डर था कि अब उसका सच सामने आ जाएगा। कार्तिक ने आगे बताया कि वह रिमझिम से सच्चा प्यार करता था और शादी भी उसी से करना चाहता था, लेकिन मोहिनी बुआ और अमायरा ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया ताकि उनका प्लान सफल हो सके। फिर उन्होंने रिमझिम की शादी समीर से करवा दी और बाद में गहनों की चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया, तभी मैं हमेशा के लिए बदनाम हो जाऊं। यह खुलासा इतना बड़ा था कि पूरे महल में सन्नाटा छा गया। रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। समीर की नज़रें अब मोहिनी बुआ और अमायरा पर टिक गई थीं, जिनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी समीर ने गुस्से में आकर अमायरा से जवाब मांगा, और जब अमायरा कुछ बोल नहीं पाई तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया, ठीक वैसा ही जैसा पहले भी हुआ था। इस थप्पड़ के साथ ही सच्चाई की दीवार भी टूट गई और अमायरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। अमायरा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समीर ने सख्त आवाज़ में कहा कि अब कोई झूठ नहीं चलेगा और सच सबके सामने आएगा। तभी रिमझिम आगे आई और उसने कहा कि अब उसे भी सब समझ आ गया है और वह सच्चाई का साथ देगी। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है, जब यह पता चलता है कि इन सब साजिशों के पीछे सिर्फ गहनों की चोरी नहीं, बल्कि एक और गहरी चाल थी, जिसमें रिमझिम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई थी। यह वही साजिश थी जिसने पहले भी रिमझिम की जान खतरे में डाली थी, जब उसे गोली तक मार दी गई थी। समीर को अब अपने हर फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना सच्चाई जाने रिमझिम को कितनी तकलीफ दी। वहीं कार्तिक अब भी खड़ा था, लेकिन इस बार वह एक आरोपी नहीं, बल्कि सच्चाई का गवाह बन चुका था। मोहिनी बुआ की साजिश धीरे धीरे पूरी तरह खुलने लगी और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने आखिरी बार सबको भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उनकी बातों में आने वाला नहीं था। समीर ने सबके सामने ऐलान किया कि अब इस घर में सिर्फ सच का राज होगा और जिसने भी रिमझिम के साथ गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। रिमझिम की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में प्यार और पछतावा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार वह पल आया था जब रिमझिम ने समीर की तरफ देखा और कहा कि सच देर से ही सही,
लेकिन सामने आ गया और अब फैसला भी सच के आधार पर ही होगा। महल में फैली साजिशों का अंत शुरू हो चुका था, लेकिन इस कहानी ने सबको यह सिखा दिया कि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। महल में सच सामने आने के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, बल्कि एक तूफान के बाद की खामोशी छा गई थी, जिसमें हर कोई अपने अपने अपराध और गलतियों के बारे में सोच रहा था। रिमझिम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार वह कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि इस महल में जीने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी भी चाहिए। उधर समीर अपने फैसलों को लेकर खुद से ही लड़ रहा था। उसे बार बार वही पल याद आ रहे थे जब उसने बिना सच्चाई जाने रिमझिम को गलत ठहराया था। उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ माफ़ी मांगकर सब ठीक नहीं कर सकता था। उसे अपने प्यार और विश्वास को साबित करना था। इसी बीच कार्तिक महल छोड़ने की तैयारी करने लगा। उसने तय कर लिया था कि अब वह इस जगह पर नहीं रहेगा जहां उसे गलत समझा गया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, रिमझिम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में दृढ़ता थी। उसने कहा कि तुम जाओगे तो सच की जीत अधूरी रह जाएगी, क्योंकि तुम ही वह इंसान हो जिसने सच सामने लाने की हिम्मत की। कार्तिक रुक गया, लेकिन उसने साफ कहा कि उसका यहाँ रुकना आसान नहीं होगा। तभी समीर भी वहाँ पहुँच गया और उसने पहली बार खुले दिल से कार्तिक से माफ़ी मांगी। यह देखकर रिमझिम को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब धीरे धीरे रिश्तों की दरारें भरने लगी थीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अमायरा और मोहिनी बुआ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थीं। दोनों ने अपने अपने कमरे में बैठकर एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। अमायरा की आंखों में अब भी जुनून था और उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर समीर को अपने से दूर नहीं जाने देगी। अमायरा ने एक खतरनाक प्लान बनाया, जिसमें वह खुद को बेबस और मजबूर दिखाकर पूरे परिवार की सहानुभूति हासिल करना चाहती थी। उसने अपनी हालत खराब दिखानी शुरू कर दी, जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में हो। धीरे धीरे घर के लोग उसके व्यवहार में बदलाव देखकर चिंतित होने लगे। इधर रिमझिम को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद कोई बड़ी साजिश फिर से जन्म ले रही है। उसने यह बात समीर को बताई, लेकिन इस बार समीर ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया। उसने तय किया कि अब वह हर चीज़ पर नज़र रखेगा। एक रात अचानक महल में हड़कंप मच गया, जब यह खबर फैली कि अमायरा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सभी लोग दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे और उसे उस हालत में देखकर हैरान रह गए। अमायरा ने रोते हुए कहा कि वह अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि समीर उससे दूर हो गया है। यह सुनकर परिवार के कुछ लोग फिर से रिमझिम को दोष देने लगे, लेकिन इस बार रिमझिम चुप नहीं रही। उसने सबके सामने कहा कि यह सब एक नाटक भी हो सकता है और हमें सच को समझने की ज़रूरत है। उसकी यह बात सुनकर कई लोग चौंक गए, क्योंकि अब रिमझिम पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। समीर ने भी इस बार रिमझिम का साथ दिया और कहा कि किसी भी फैसले से पहले सच्चाई जानना ज़रूरी है। उसने अमायरा की हर हरकत पर नज़र रखने का फैसला किया। यह देखकर अमायरा और भी बेचैन हो गई, क्योंकि उसका प्लान धीरे धीरे फेल होता नज़र आ रहा था। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जब कार्तिक को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो साबित कर सकते हैं कि मोहिनी बुआ और अमायरा अभी भी कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है। वह तुरंत यह बात रिमझिम और समीर को बताता है। तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि असली सच्चाई सबके सामने लाई जा सके। यह प्लान इतना खतरनाक था कि अगर ज़रा सी भी गलती होती तो सब कुछ उल्टा पड़ सकता था, लेकिन इस बार रिमझिम पीछे हटने वाली नहीं थी। एक खास मौके पर जब पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है, तभी रिमझिम और समीर अपनी चाल चलते हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है और अमायरा का नकली चेहरा सबके सामने उजागर होने लगता है। मोहिनी बुआ पूरी तरह फंस चुकी थी। उन्होंने आखिरी बार बचने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पास कोई बहाना नहीं था। सच्चाई इतनी साफ थी कि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था। आखिरकार वह पल आया जब समीर ने रिमझिम का हाथ थामकर सबके सामने कहा कि अब वह किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर साजिश के पीछे एक और बड़ा राज छुपा हुआ था, जो अब सामने आने वाला था।